हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एफबीपीए फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स का मिस्टर जगत शुक्ला जी ने एक लेटर लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर को। किस बारे में और क्या है डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स ये लेटर लिखे हैं। चलिए देखते हैं। एड्रेस टू सिस्टर निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। रेस्पेक्टेड मैम, नमस्कार। फ्लाइट ऑफ बैंक पेंशनर्स। उसके बाद वो लिखे हैं कि वी इनवाइट योर काइंड अटेंशन ऑन द इशू ऑफ बैंक पेंशनर्स ऑफ विच यू आर वेल अवेयर। पहले से ही आपको मालूम है बैंक पेंशनर्स का फ्लाइट क्या है। और आप अक्टूबर नवंबर 2020 में पहले भी इंटरव्यू में ये चीज़ बताए थे। बिजनेस लाइन में जो पब्लिकेशन हुआ था 30/10/2020 में उसको एक्नॉलेज किए थे। उसके बाद 10 दिन बाद आईबीए का एजीएम में भी आप यही बात किए थे 10/11/2020 को। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वी डू नॉट थिंक एनी वन टुक योर इंटरव्यू एंड स्पीच एज ए पोलिटिकल गिमिक्स। More than a million bank pensioners and their families took your word as the word written on stone। समझ लिए कि फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप आगे उसको और फॉलोअप नहीं किए। बोल दिया, उसके बाद चुपचाप बैठ गए। आपको क्या समझा दिया आईबीए वाला पता नहीं, बाकी आपका सेक्रेटरी क्या समझाए पता नहीं। उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए, वो इशू को प्रेस नहीं किए। अगर आप ऑर्डर देते आईबीए को कि 10 दिन में या 15 दिन में बैंक पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन कराने के लिए, तो देयर इज़ नो अदर वे। आईबीए के लिए उनको पेंशन अपडेशन करना ही पड़ता। तो हम चाहते हैं, इसलिए आपको रिमाइंड कर रहे हैं, आप आपका जो बात बोले थे उसको कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसको ध्यान दीजिएगा। The probability of difference in the word and deeds of politicians are very common, but rare in मोदी गवर्नमेंट। अभी का गवर्नमेंट में नहीं है, पहले ज़्यादा होता था। लेकिन ये तो एग्जाम्पल है। अभी हम देख रहे हैं 2020 कहाँ और 2025, 5 साल हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। वी हैव इन्वाइटेड द अटेंशन ऑफ Sri Ashish M. More, Additional Secretary Banking Operation, by your letter of 31 July 2025 to the never attended issues by his predecessor Sri Samir Shukla under copy to Secretary DFS. In some context, we have written to Secretary DFS on 8/8/2025 under copy to yourself. Looking to aging, oiling, and dying condition of pensioners, the urgent need of solution is very much essential। तो आपको मालूम है अर्जेंट क्यों है? क्योंकि सब सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन का इशू है ये। पेंशनर्स को दूसरा कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उसको आईबीए बोल रहे सब जुडिस। लेकिन आईबीए कोर्ट कभी भी उसको मना नहीं किया कि सेटलमेंट करने के लिए। पेंशनर्स आर स्टिल of the opinion that their pension should be settled on RBI line outside the court in term of pension settlement dated 29/10/1993, decision of small committee meeting dated 26 March 1994. In this term, pension between 1/1/1986 and 31/10/1987 has been updated under clause 35(1) of pension regulation 1995। एक बार हो चुका है 86 और 87 वाला का, उसके बाद और पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। और 35(1) का जो अमेंडमेंट किया गया 2003, मेकिंग इट मोर मैंडेटरी एंड रिटर्न इन बीईपीआर 1995 ओबियसली फॉर फ्यूचर पेंशन अपडेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन उसको भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिजॉल्व द फॉलोइंग इशू। क्या क्या पेंशनर्स का इशू है चलिए देखते हैं, उसको आप रिजॉल्व कीजिए। पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है। पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन। हेल्थ इंश्योरेंस एंड बैंक कॉस्ट, बैंक पैसा देना चाहिए इस पूरा कि पूरा रिटायरीज का हेल्थ इंश्योरेंस का, जैसे कि एम्प्लॉयज़ का देता है। डीए एट बेस ईयर 2016, जैसे आप जानते हैं 2016 को बेस ईयर किया गया, आप जो लोग रिटायर किए हैं 12th बीपीएस में, लेकिन उसका आगे के लिए भी ये होना चाहिए। सबका यूनिफॉर्मिटी होता है, होना चाहिए डीए का पेंशनर्स का। पेंशनर्स में आप 2 सेगमेंट कर दिए, उसको जल्दी हटाइए। पेंशन टू रिजाइनिस फ्रॉम 1993 से एरियर पेंशनर्स रिजाइनिस को पेमेंट होना चाहिए।
लास्ट पेंशन ऑप्शन टू लेफ्ट आउट रिटायरीज, जो कुछ रिटायरीज बहुत अराउंड 800 to 900 रिटायरीज बच गए जो कि पेंशन ऑप्शन नहीं दे पाए थे उस टाइम में, उनको और एक ऑप्शन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देना चाहिए। एसग्रेसिया अमाउंट रिव्यू फ्रॉम अप्रैल 2024, जैसे कि आपका सेटलमेंट हुआ था 12th BPS में, अप्रैल 2024 से हर साल में एक्सग्रेसिया का रिव्यू होना चाहिए, लेकिन आप उसका जो इसको वायोलेट कर रहे हैं और रिव्यू नहीं कर रहे हैं। 1 month पेंशन एज फ्यूनरल सब्सिडी, 1 month का पेंशन देना चाहिए जब किसी का डेथ होता है, कुछ होता है तो फ्यूनरल सब्सिडी के लिए, अगर रिटायरीज का डेथ होता है तो। फुल पेंशन पर मंथ 1 डाइज, जो महीना में वो पेंशनर डेथ होता है उस महीना फुल पेंशन देना चाहिए, कोई भी डेज हो डेथ हो। फुल पेंशन पर 1 month। पेंशन ग्रेचुटी और स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर पेंशन और ग्रेचुटी भी मिलना चाहिए। लेकिन ये जो है 9 नंबर में स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर पेंशन, मेरे हिसाब से ये ऑलवेज सेकंड नंबर में रहना चाहिए। 9 में इसका स्थान नहीं है, इसका स्थान सेकंड में। पेंशन अपडेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है सुपर एनुएशन बेनिफिट ऑन स्पेशल अलाउंसेस। और एक तो डिमांड में ऐड करना चाहूँगा इधर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं है। जो रिटायरीज हैं उनका डॉटर, अगर अनमेरिड डॉटर, डाइवर्स डॉटर हैं या विडो डॉटर हैं तो उनके लिए पेंशन का, फैमिली पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है लेकिन बैंक में नहीं है, उसको भी एक इंक्लूड होना चाहिए। विथ रेस्पेक्टफुल रिगार्ड्स मिस्टर जयंत शुक्ला, नेशनल कन्वेनर FBPA, डेटेड 11/8/2025। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।